सभी धर्म प्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नकंडक श्रावकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 69 का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब दिग्व्रत में किस किस प्रकार की मर्यादा ली जा सकती हैं वो इस श्लोक में आचार्य महाराज हमको बताने जा रहे हैं। आइए पहले उच्चारण करते हैं। मकरा कर सरिदडवी गिरी जनपद योजनानि मर्यादाः प्राहुर्दशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। क्या कह रहे हैं मकरा कर सरिदडवी गिरिजनपद योजनानि मर्यादा प्राहुर्दशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। उच्चारण हुआ। अब आगे मकरा कर मतलब होता है समुद्र, ठीक है। सरित मतलब होती है सरिता, अटवी मतलब होता है जंगल, गिरी मतलब होता है पर्वत, जनपद मतलब होता है शहर, योजन मतलब किलोमीटर आदि। और इनकी मर्यादा आप दिग्व्रत में ले सकते हैं। मैं फलाना समुंदर से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं इस नदी के आगे जीवन पर्यंत नहीं जाऊंगा, मैं इस जंगल के आगे जीवन पर्यंत नहीं जाऊंगा, मैं हिमालय, अरावली, विंध्याचल और दक्षिणी घाट आदि आदि कोई भी पर्वतों के आगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं फलाना शहर के आगे जीवन पर्यंत के लिए नहीं जाऊंगा, मैं मुंबई शहर से आगे नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली शहर से आगे नहीं जाऊंगा। ऐसी इनकी मर्यादा प्राहुर दिशाम दशानाम 10 दिशाओं में ऐसी मर्यादा बना लेना, ठीक है। प्राहु मतलब कहते हैं प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि, प्रतिसंहारे अर्थात इनका परिमाण कर लेना। 10 दिशाम दशानाम प्रतिसंहारे 10 दिशाओं का प्रतिसंहार कर लेना। प्रतिसंहार अर्थात नाप लेना। प्रसिद्धानि मतलब प्रसिद्ध हैं। ये जो आप ऊपर आपको नाम दिख रहे हैं ये सभी नाम प्रसिद्ध हैं मर्यादा नापने के लिए। आप समुंदर की भी प्रसिद्ध है मर्यादा नापने में, नदी भी, पहाड़ भी, जंगल भी, अटवी भी, सब जो आप चाहें शहर आदि, इन सब नामों के हिसाब से आप मर्यादा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं अगले श्लोक की ओर। आइए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर अणुव्रतों का महाव्रतपना। एक मर्यादा बना ली, इस मर्यादा के बाहर मैं जीवन पर्यंत नहीं जाऊंगा। उसके आगे के सभी पापों से आप छूट जाते हैं। उस एरिया के बाहर कोई पाप रहे उस पाप से आप मुक्त रहते हैं। इसीलिए बाहर का जो एरिया है जिसकी मर्यादा आपने ले ली है उस एरिया में आप अणुव्रति को महाव्रत की संज्ञा दी जाती है। कैसे, आइए श्लोक में पढ़ते हैं। अवधेर वही रेणुपाप प्रतिविरतेर दिग्व्रतानि धारयताम पंचमहाव्रत परिणति मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। अवधेर बहिरणुपाप प्रतिविरतेर दिग्व्रतानि धारयताम पंचमहाव्रत परिणति मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। आइए अब अर्थ लगाते हैं। अवधेर बहिरणुपाप, अवधि से बाहर, अवधेर बहि मतलब अवधि से बाहर, अणुपाप प्रतिविरते, अणुपाप मतलब जो आपके बाहर वहाँ आपको सूक्ष्म पाप लगने वाले थे। अवधि के बाहर, अवधि मतलब मर्यादा के बाहर, मर्यादा के बाहर जो सूक्ष्म पाप थे उनसे विरते मतलब विरक्त हो जाने के कारण
दिग्व्रतानि धारयताम, दिग्व्रतों को धारण करने पर अवधि के बाहर, मर्यादा के बाहर जो आपको अणु पाप लग रहे थे, सूक्ष्म पाप भी लग रहे थे, उन पापों से भी दूर हो जाने के कारण पंच महाव्रत परिणति, पंच महाव्रत मतलब 5 महाव्रतों की समानता को प्रपद्यन्ते प्राप्त होते हैं। कौन? अणुव्रतानि, अणुव्रत। जो अणुव्रत हैं वो अपनी सीमा के बाहर, जहाँ उस जीव को कभी जाना ही नहीं, वहाँ महाव्रत की संज्ञा को प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये हमारे आज के दोनों श्लोक समाप्त हुए। पुनः वीडियो को देखें, समझें, सुनें, आप सभी को समझ में आएगा। तब के लिए सभी को जय जिनेंद्र।